If you identify 50 marks paper only 50 marks paper, that this 50 marks paper I can attempt without any trouble. I have full confidence in this 50 marks, because in that 50, if you will attempt it with full 100% focus, you will score at least 45 marks. So firstly, we have to focus on initial 50 marks paper, then whatever I know I will attempt it. That's it. Jai Shri Shyam dosto. So today is your advanced accounts paper. So this is my final video for you, and hopefully you are ready with the exam. Obviously 100% preparation are not yet done, and it is the tendency of each and every student. कोई भी exam तक पूरा तैयार नहीं होता है. It is nothing new for you, so don't worry about this. So what should you do in the exam? So please focus on it. First of all, please do not use short forms. Short forms is what? Please. जनरली मैं आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. मेरे साथ एक क्या हुआ था, एक बार एक स्टूडेंट ने 16 मार्क्स का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स आउट ऑफ 16, दो उसका फाइनल आंसर वाज करेक्टली मैच्ड. बट उसके 2 नंबर क्यों आए 16 में से? क्योंकि उसने क्या किया था उस क्वेश्चन के अंदर, जो आपका यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनना होता है ना, ठीक है, उसने क्या किया, रियल अकाउंट, मतलब रियल डॉट अकाउंट, ठीक है ना. उसके बाद यहाँ उसने सारे असेट्स लिखने थे, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया एंड सो. उसने क्या किया, सबका टोटल मारा एंड सिंपली राइट सन्ड्री असेट्स, ठीक है, और टोटल मारा, यहाँ पर सारे फिगर्स को ब्रैकेट्स में लिया एंड शोन इट लाइक दिस. सो दिस विल नॉट वर्क. यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आपने सारी इंडिविजुअल फिगर्स को बस ऐड किया और यहाँ पर दिखा दिया. सेम वे उसने क्या किया, सन्ड्री लायबिलिटीज के साथ किया, ठीक है. सो हुआ क्या, एग्जामिनर ने भी ऐसे काटा और 16 में से क्या किया, 2 मार्क्स एलोकेट कर दिए, और एज ए रिजल्ट ये हुआ कि पेपर में आप हो गए फेल. तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है कि शॉर्ट फॉर्म्स या कोई भी, मैं कहूँगा कोई भी शॉर्टकट तरीका जो है आपको नहीं अपनाना है. दिस हैपन्स इन द एडवांस अकाउंट्स पेपर. दिस इज द ओनली पेपर वेयर द स्टूडेंट यूज most of the short forms and do most of the shortcuts, because generally questions are lengthy, so you use the shortcuts to avoid the time, but please don't use the shortcuts and short forms. After that, the second thing that you are supposed to do in the advanced accounts paper is the proper working notes. Yes, जनरली होता क्या है, ये दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स कि वहाँ पर जैसे आप बैंकिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, सो यू आर नॉट मेकिंग एनी वर्किंग नोट. फॉर एग्जांपल उसने आपको प्रोविजंस बनाने को बोला है, तो आप लिख के आइए वर्किंग नोट के अंदर कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से किस किस के ऊपर कौन कौन से प्रोविजंस बनते हैं. सीधे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है. बायबैक का क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ यू आर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक, सीधे उसे कंप्यूटर कैलकुलेटर के ऊपर कंप्यूट मत करिए. शो द सेम इन द वर्किंग नोट. दिस इज मस्ट. सपोज आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर शेयर सरेंडर जो है उसकी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो शो द सेम इन द वर्किंग नोट्स. सपोज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में डायरेक्टली यू गेट द क्वेश्चन ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नल एंट्री. Suppose there is a question key that prepare the balance sheet of reconstructed company and there is no requirement of making passing the journal entry. Then what you are supposed to do? You will pass the journal entries to the extent possible for you in the working notes, not for the examination purpose, but for yourself. Because if you will not pass the journal entries in the working notes, you are going to make the mistake in the balance sheet. So कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. You have to make proper working notes, no short forms, no shortcuts, and yes, please start each and every question from the fresh page. Please start each and every question from the fresh page. In the beginning, try to utilize your 15 minutes to identify those questions in which you are 101% confident that you can attempt these questions. If you are identify 50 marks paper only 50 marks paper, that this 50 marks paper I can attempt without any trouble. I have full confidence in this 50 marks, because in that 50, if you will attempt it with full 100% focus, you will score at least 45 marks. And once you are assured in your heart that I am able to score 45 marks out of 50 which I have attempted up to this point, you will get the confidence internally, your energies will boost up, and you will attempt the rest of the question, rest of the paper with a boost of confidence, with a lots of confidence, and that lot of confidence will definitely result in 70 plus marks in the advanced accounts paper. So firstly, we have to focus on initial 50 marks paper, then whatever I know I will attempt it. That's it. Okay, and don't be confused that paper is lengthy, paper is tricky. Just focus on your paper, just focus on your concepts, just focus on yourself, on your answer sheet. You will be able to solve the paper completely. Thank you so much. All the best for paper. Jai Shri Shyam.